नमस्कार सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूअर्स। आपके लिए आपको बहुत बहुत वेलकम। और सर, आप मुझे आज ये बताओ कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस में जो जॉब जिनको मिलता है या अच्छे पद पे जो जाते हैं, उसके लिए कैसे हम देखते हैं, कैसे क्या हिंट्स मिलते हैं हमको कुंडली। नमस्कार सभी को। तो गवर्नमेंट सर्विस में फलदीपिका ने पांचवें भाव के लिए सिग्निफिकेशंस जो हैं पांचवें भाव की मंत्रेश्वर जी ने फलदीपिका में लिख बोला है रजाक। रजाक का मतलब होता है गवर्नमेंट इंसिग्निया। ओके। जो मान लीजिए किसी के कंधे पे स्टार लगे, वो भी हम्म। इंसिग्निया है। किसी के जो है डेस्क पे या उसके पीछे झंडा लगा देश हम्म। का, या उसके सामने अशोक चक्कर पड़ा है, हम्म। वो भी इंसिग्निया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट की जॉब में इंसिग्निया किसी ना किसी शेप में रहता है, या फिर उसकी स्टैंप रहती है। उस स्टैंप की वैल्यू, स्टैंप और हम्म। सिग्नेचर की वैल्यू, हम्म। स्टैंप और सिग्नेचर की वैल्यू भी इंसिग्निया है। तो इंसिग्निया ये कई तरह के। पहला तो क्या हुआ? रजांक। कौन सा भाव? पांचवा। हम्म। राज्य यानी कि किंगडम या हम्म। स्टेट या नेशन, कौन सा? चौथा। हम्म। और राज्य की सेवा, उससे सामने 10। अच्छा। राज्य की जो सेवा है वो 10वें भाव में। हम्म। और 11वां भाव होता है विशिष्ट पदवी का। हम्म। 5 और 10 तो का कॉम्बिनेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तकरीबन होता है। पांचवा और 10वें का, 5वें भाव और 10वें भाव का लिंक होना गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। अब हम्म। इसमें आपको एक चीज भी बता देता हूँ। अब जैसे कर्क लगन है, कर्क लगन में मंगल 5वें और 10वें का दोनों का लॉर्ड होता है। तो जी। क्या कर्क लगन वाले सारे के सारे जो है गवर्नमेंट सर्विस होते हैं? सवाल जी। पूछता ही नहीं कोई। समस्या तो समस्या तो ये है कि लोग सवाल ही नहीं पूछते। सीधी बात है, कर्क लगन में 5th और 10th लॉर्ड है। उसी तरह से शायद ये भी बनेगा, शुक्र भी मकर, 5th। मकर लगन के लिए, हाँ जी। हाँ, तो वो भी हम्म। वो भी बनेगा, शुक्र भी हम्म। बनेगा। मंगल और शुक्र दोनों बनते हैं जी फिफ्थ जी। एंड टेंथ हम्म। तो क्या ये जो है जिनका जन्म इनमें हुआ, अब लोग कहते हैं कि ये देखो जी, इसका क्या मतलब कि सारे के सारे वो हो जाएंगे या सारे के साथ सबकी किस्मत? अरे भाई, बाकी चीजें भी है नोट करने वाली। हम्म। हम्म। पहला तो है 5th और 10th लॉर्ड है। हम्म। तो अगर वो कहीं और बैठ गया, मान लो कि वो 8th में चला गया है, हम्म। पंचम भाव में जो है कोई मेलेफिक प्लेनेट आ गया है, हम्म। और कारक जो है वो बृहस्पति वो चक्कर में आ गया है। ठीक है, मीन्स की वो भी प्लेनेट उसमें आ गया। तो पांचवें भाव तो नष्ट हो गया। हम्म। तो रजाक तो है ही नहीं वहां पे। हम्म। ठीक है, वो रजाक नहीं है। अब वो प्राइवेट सर्विस भी हो सकती है, या उसकी खुद की कोई प्रैक्टिस हो सकती है। तो वो होगा नहीं। फिर दूसरी चीज कि ये पंचम 10 का जो है ये कहीं ना कहीं 5th 10th में ही तकरीबन लिंक्ड में हो। या तो 5 में बैठा है, या 10 में बैठा है, या फिर वो 11 में बैठे, जहां से वो उसको देख सके, अपने भाव को, हम्म। अपने भाव को देख सके। देखो, एक जर्नलाइज चीज है कर कहने को, लेकिन फिर वो 2 लगन इसमें आ गए। हम्म।
इसमें एक और चीज हुआ है कि सूर्य का तकरीबन जहां पे गवर्नमेंट सर्विस होती है तो सूर्य का फिफ्थ के साथ कोई ना कोई लिंक होता है। हम्म, सूर्य क्या है? अथॉरिटी, गवर्नमेंट। हम्म, सूर्य गवर्नमेंट, अथॉरिटी और किंग सबको रिप्रेजेंट करता है। किंग पुराने समय में वो राजा को, आज की डेट में वो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। अथॉरिटी। जी। तो 11वां भाव विशिष्ट सेवा यानी पदवी। अब विशिष्ट पदवी का मतलब है कि बहुत अच्छी, उत्कृष्ट, यानी कि बढ़िया। हम्म, उत्कृष्ट मतलब अच्छा। पता नहीं मेरे को ये वर्ड कहाँ से आ जाते हैं, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से ये वर्ड दिमाग में आ जाता है। हम्म, तो शायद पास्ट का कुछ होगा। तो ये समझो। अब इसमें आप एग्जांपल ले लो दो चार। ठीक है, दो एग्जांपल ले लो, आईएएस पीसीएस के ले लो, कोई ले लो, तो हम्म, ये चीज समझ आ जाएगी। हम्म, ठीक है, 5, 10, 11 और सूर्य का पंचम के साथ किसी न किसी तरीके से कोई लिंक, फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ भाव के साथ। हम्म। इसमें हम ले लेते हैं दो चार, आप वो कर लो। जी सर, शेयर है, आप कर दीजिए। एक मिनट में जरा ढूंढ लो। हाँ जी, कोई बात ढूंढ। नहीं सर। जी जी जी, कोई बात नहीं सर। इतना मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सर ने प्रोफेशंस पर 3 बुक्स लिखी हैं। उसके अंदर में ये सारी चीजें बहुत 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 डिटेल में सर ने लिखी हुई हैं। तो जो लर्नर्स हैं वो जरूर उनकी बुक्स लें और उनसे सीखें। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं कर रहा हूँ शेयर। हाँ जी सर। ये लो, ये लेडी आईएएस है। ठीक है, ये अभी आ गया है स्क्रीन पे। जी जी। तो ये कर्क लगनी है। हम्म। जो मैंने बात बताई थी कि सूर्य लिंक होगा, देख रहे हैं आप? हाँ जी सर। सूर्य लिंक कहाँ है? फिफ्थ एंड टेंथ लॉर्ड तो मार्स ही है। और उसके साथ में सूर्य लिंक हो गया। लिंक है। ठीक है, और एक चीज और है, और पंचम भाव में क्या? बृहस्पति। हम्म, और ये बृहस्पति शुक्र को देख रहा है, 11वां भाव। हम्म, ठीक है, तो 5, 11 में, दोनों भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं। ठीक है, हम्म, तो 11वें भाव का लॉर्ड जो है, ये अपने आप में काफी शुभ हो गया कि जिस भाव में भावेश बैठा हो, जिस भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो, तो हम्म, 11वां भाव को तो बहुत बल मिल गया अपने आप। हम्म, हालांकि यहाँ डायरेक्ट लिंक नहीं है मार्स का, लेकिन मार्स का जो लिंक है वो जुपिटर के थ्रू तो है, क्योंकि मार्स उसका जो है जुपिटर का राशि लॉर्ड। डिस्पोजिटर। हम्म, डिस्पोजिटर, और जुपिटर जो है वीनस के साथ संबंध में है। हम्म, संबंध में है, और हम्म, संबंध में, और जब ग्रह संबंध में होते हैं तो डिस्पोजिटर का रोल और भी बढ़ जाता है। हम्म, ये यही चीजें है ना, लोग बेसिक्स बेसिक्स पहले जाने तो अच्छा है। लेकिन क्या है कि आजकल का जमाना है, वो सब यहाँ पे वो जल्दी जल्दी कॉकटेल हो मॉकटेल हो, जल्दी पीनी है भाई। ठीक है, तो ये उसी में से है। तो अब ये देखिए ना, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था। अब संयोग से जो पहला चार्ट खोला वो भी कर्क का ही निकला। जी जी। यहाँ पे तो बहुत कुछ एकदम क्लियर हो रहा है, ना कि सिर्फ सूर्य का अरे संबंध बन रहा ये है। गवर्नमेंट सर्विस इतनी ही क्लियर होती है, जी जी। इतनी ही क्लियर होगी, किसी का भी ले लो।
और उसके बाद कुछ और ले लो, एक एक और ले लेता हूँ। ये बिहार कैडर के कोई आईएएस है। यहाँ पे नाइन्थ जुपिटर, ना फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है। और आपका ये भाव चले तो इसमें जरूर देखना पड़ेगा इम्पैक्ट के लिए। जी। दूसरा है वीनस, यानी कि टेंथ लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड मरकरी। तो टेंथ इलेवेंथ में आपसी लिंक है, टेंथ और इलेवेंथ में आपसी लिंक है। लेकिन जुपिटर जो है, जुपिटर का एक जुपिटर का क्लियर लिंक नहीं है। वो कैसे होगा इस्टेब्लिश? वो इस तरह से है कि जुपिटर एक्सचेंज में, सॉरी, जुपिटर जो है वो सूर्य की राशि में है। और यहाँ पे जो टेंथ और इलेवेंथ लॉर्ड हैं, यहाँ देखो ना जरा, हाँ जी। टेंथ एंड इलेवेंथ लॉर्ड इकट्ठे बैठे हुए हैं। और इन यहाँ पे जो है इनका संबंध है, और इसका डिस्पोजिटर हो गया सूर्य, और सूर्य जुपिटर का डिस्पोजिटर हो गया। जी। तो एक तरह से ये हुआ कि ये दोनों, यानी कि आपका टेंथ और इलेवेंथ लॉर्ड, ये आपस में संबंधित हैं। और फिर संबंधित होके ये इसका डिस्पोजिटर जो है ये हुआ जुपिटर, ना सॉरी सन। और सन जो है ये जुपिटर का डिस्पोजिटर हो सकता है। तो सूर्य का यहाँ पे भी देखिए पंचम भाव के साथ फिफ्थ लॉर्ड को, फिफ्थ हाउस को स्पेक्ट कर रहा है। सूर्य फिफ्थ हाउस को स्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है उसमें एक्सप्लेन करने, मतलब एक आम जो है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट चार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर ही है। ठीक है। तो एक और देख लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगा तो अब देखो सूर्य का संबंध फिफ्थ के साथ तकरीबन होगा ही, ये एक समझ के चलो, अथॉरिटीज। तो आईपीएस वगैरह ले लेता हूँ। आईएएस ही रखो, ये लो। यहाँ फिफ्थ लॉर्ड जो है वो वीनस है, टेंथ लॉर्ड यहाँ जुपिटर जुपिटर है, और ये जो है मार्स है। ठीक है, जो आपका इलेवेंथ लॉर्ड। तो वीनस जो है वो मार्स से रिलेटेड है। ठीक है, और वीनस इन सब प्लैनेट से भी रिलेटेड है। तो जुपिटर जो है, अब वीनस के साथ सन भी है, तो फिफ्थ लॉर्ड उस फिफ्थ का हो गया। और ये जो है यहाँ से शनि जो है ये बृहस्पति को देख रहा है, तो ये सब की एनर्जी ले जाएगा साथ। ये तो आपस में लिंक्ड है ही, और ये भी आपस में लिंक्ड है, जुपिटर मार्स भी लिंक्ड है, क्योंकि मार्स जो है इलेवेंथ लॉर्ड है। समझे नहीं आप? हाँ जी, और जुपिटर का पांच, एस्पेक्ट भी है मार्स पे। हाँ, 5, 10 और 11 तो हो ही गया। हाँ जी। ठीक है, जी जी। और ये 5, 10 और 11 का लिंक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सीधा। और इसमें शायद राजयोग भी नहीं, राजयोग तो नहीं बन रहा, नाइन्थ और टेंथ नहीं बन रहा। वो सैटर्न के थ्रू है, सैटर्न का लिंक है जुपिटर पे। वो मतलब एक्सचेंज वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे ये नाइन्थ और टेंथ में लिंक है। तो यहाँ पे जो है आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो टेंथ लॉर्ड को, यानी कि टेंथ लॉर्ड को वो स्पेक्ट कर रहा है इलेवेंथ हाउस में। ठीक है।
तो ये हालांकि ये क्या है, जेमिनी स्टैंडर्ड में इसको इसको योग भंग भी मान के चलते हैं। हम्म, योग भाई इतना पावरफुल योग नहीं है, अगर ये 9 और 10 का क्रेडिट हो भी जाता है, बिकॉज दोनों में दोष है। हम्म, बृहस्पति में भी दोष है और उसमें भी है। बृहस्पति में क्या है कि ये मारक है, केंद्र अधिपति से पीड़ित है, हम्म, केंद्र अधिपति से। और ये जो एट्थ का लॉर्ड है, तो दोनों में दोष होने के कारण ये जब योग बनेगा, ये योग जो है पूर्ण, मतलब पूर्ण रिजल्ट नहीं देता है, फुल रिजल्ट नहीं। लेकिन नाइन्थ और टेंथ जब भी आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो है राजयोग। अच्छा अच्छा हम्म, रिजल्ट देते हैं, मतलब कंफर्टेबल लाइफ तो होती है। तो हम्म, ये आईएएस लेडी है, पानीपत की, पानीपत से है, तो हम्म, अच्छी ये। तो अब सूर्य का देखिए, अब कई पहली चीज तो है फिफ्थ लॉ, फिफ्थ हाउस में सूर्य का कोई ना कोई लिंक होगा। दूसरा है फिफ्थ नाइन्थ, फिफ्थ टेंथ और इलेवेंथ का आपसी लिंक। तो यहाँ पे तो ये क्रिएट हुआ ही हुआ है, फिफ्थ टेंथ और इलेवेंथ। तो हम्म, ये टेंथ और इलेवेंथ ने अपने आप ऐसे बना रखा है, आपस में एक दूसरे ट्राइन में है। और जी। मंत्रेश्वर कहते हैं कि जो जो प्लेनेट एक दूसरे से कोण में हो वो भी संबंधित है, वो संबंधित, उनको संबंधित माना उन्होंने, हम्म, संबंधित माना। केंद्र वालों को भी संबंधित माना, उसको भी संबंधित माना। और फिर ये अगर इन दोनों का संबंध है, फिर इन इन इनका तो है ही है। हम्म, तो किसी तरह से ले लो, ये अपने आप में वो पूर्णता है। अब यहाँ अगर राशि दृष्टि भी ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड राशि है, और ये फिक्स्ड राशि होके जो है इसको एस्पेक्ट करेगी। राशि एस्पेक्ट भी है इसमें, तो राशि जी। एस्पेक्ट ले लो, कुछ भी किसी तरीके से भी ले लो, ये हो जाएगा। हम्म, तो ये है गवर्नमेंट लाइफ कॉम्बिनेशन। तो मेरे को लगता है कि अब इससे ज्यादा शेयर करने हम्म, की, करने को तो 20 कर लो, तो जिसको ज्यादा इसके बारे में जानना है तो मेरी किताब पढ़ ले भाई। 3 भाग में है, एक ही किताब के 3 भाग हैं। एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मोतीलाल बनारसी दास से पब्लिश्ड है। हम्म, एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और ये जो है ये आपको अमेजन पे मिल जाएगी, मोतीलाल बनारसी दास की साइट पे भी मिल जाएगी। 3 किताबें हैं, लगभग 600 - 650 पेज हैं, 600 - 700 पेज हैं। हम्म, और उनमें उतने ही चार्ट हैं, हम्म, जितने पेज हैं उतने आप ले लो कि उसमें पांच, मिनिमम 500 - 550 चार्ट होंगे। हम्म, इतने हो, इतने, मतलब 10 10 12 12 20 भी, कहीं 15 15 चार्ट भी दिए हुए हैं पर प्रोफेशन। डॉक्टर्स वाले में मैंने 30 दे रखे हैं। इसी तरह से जी ये जो है आपका जो प्रोफेशन, आईपीएस वगैरह मैंने इसलिए नहीं किया, वो थोड़ा उसमें एक कॉम्बिनेशन और लगता है, उसको मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया। हम्म, उसमें जो डिफेंस सर्विसेज का लगता है जहाँ कॉम्बिनेशन, उसमें लगेगा। हम्म, जहाँ पे भी खतरा है तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रहने दिया, नहीं तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पहले इसको समझ लो, जो व्यूअर्स हैं उनको ये हम्म, रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझ लो। ये हम्म, 5 10 और 11 बात है, और सूर्य, देखो इतना सिंपल करके कौन आपको प्रोफेशंस बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कहता हूँ, लेकिन ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया। वो D10 डी फलाना ये उससे, अरे पहले बात तो है तुम जो है डिवीजन्स हम्म, में भाव होता ही नहीं। तो वो कहानियां आप D10 से नहीं देखते, अरे भाई पहले तो उसको देखने का तरीका तो अलग है। वो तरीका ही नहीं, भाव तो उसमें है ही नहीं। चलो सर वो अलग, इसको, हाँ जी, शेयर इसको डाउन कर दीजिए जरा, शेयर। ये मैं कर देता हूँ। हाँ जी। तो तो ये
आपका हो गया जी, लॉकडाउन मैं का? एक बार वापस से बोलूंगी, प्लीज 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 सर की जो बुक्स हैं वो जरूर लीजिए, उनसे सीखिए, उनमें बहुत 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 नॉलेज है, और अमेजोन में है अवेलेबल। और ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल व्यूअर्स को, लर्नर्स के लिए काफी है। आगे आगे हम इनको और ज्यादा ज्यादा सीरीज में लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद।